बिहार पुलिस सिपाही की जो अभी नई नई भर्ती आई है, जिसमें कुल 19,838 पद हैं। कितने पद हैं? 19,838। आज इस सिपाही भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए हमने 100 क्वेश्चनों का संग्रह किया है। टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो उन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आज हम चर्चा करेंगे 100 प्रश्नों का। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज का टेस्ट सीरीज। चलिए, आप देख रहे होंगे डिस्प्ले पर पहला जो प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति, तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। किससे है? मत्स्य उत्पादन से। ऑप्शन नंबर डी, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से। चलिए आगे प्रश्न में चले हम। प्रश्न संख्या 2 देखें। कह रहा है कि क्षारीय मृदा में सुधार लाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सपोज कीजिए कि अगर जो हमारे मिट्टी है उसमें क्षार की मात्रा अधिक हो जाए, तो जब मिट्टी क्षारीय हो जाती है तो क्षारीय गुण जो हो जाते हैं ना, उसको समाप्त करने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? जिप्सम का। देखिए, मिट्टी का गुण होता है अम्लीय होना और क्षारीय होना। क्षारीय अगर हो जाएगी मिट्टी या अम्लीय, अम्लता की मात्रा बढ़ जाएगी, तो उस शर्त में मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या हो जाती है? कमजोर पड़ जाती है और फसलें मतलब कम उपज पाती हैं। तो इसलिए मिट्टी में क्षार को कम करने के लिए क्या मिला दिया जाता है? जिप्सम। ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे का प्रश्न देखें। संसार का सबसे बड़ा फूल, तो संसार का सबसे बड़ा फूल रिफ्लेशिया है। सबसे बड़ा पुष्प क्या है? रिफ्लेशिया। देखिए, सबसे बड़ा पुष्प आपका रिफ्लेशिया है। कौन है? रिफ्लेशिया। और अगर सवाल कर दे सबसे छोटा पुष्प, सबसे छोटा पुष्प, तो सबसे छोटा पुष्प होता है कमल। कमल करें, मतलब सबसे छोटा पुष्प है वुल्फिया। सबसे छोटा पुष्प है वुल्फिया। सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया। ये जो कमल का फूल है, कभी कभी सवाल ये भी पूछ सकते हैं, कमल का फूल किसका प्रतीक है? तो कमल का फूल किसका है? कमल का फूल शांति का प्रतीक है। ठीक है ना, कमल का फूल शांति का प्रतीक है। कमल सभ्यता और संस्कृति का। कलम और कमल दोनों सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आगे है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी, देखिए ऑप्शन है आपके पास 4, कवक, शैवाल, लाइकेन और। देखिए, कवक का अध्ययन होता है माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन हम लोग पढ़ते हैं किसमें? माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। देखिए, कवक सूक्ष्म जीव है। देखिए, कवक जो होते हैं वो हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। देखिए, कवक का एग्जाम्पल, जैसे हमारे सर में बाल में हो जाती है रूसी। क्या हो जाती है? रूसी, जिसको डैंड्रफ बोला जाता है। तो ये भी क्या है? एक प्रकार का कवक है। क्या है? कवक है। और हमारे शरीर में जो मैल होते हैं ना, मैल, ये भी क्या है? कवक है। खाने वाला कवक देख ले। खाने वाले कवक मशरूम है, जिसकी सब्जी बनती है। खाने वाला कवक मशरूम। और देखिए, मशरूम का जो प्रयोग होता है, इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। मशरूम में प्रोटीन ज्यादा पाए जाते हैं। चलिए, तो मशरूम भी किसका एग्जाम्पल हो गया? कवक का। और कवक का अध्ययन क्या कहलाएगा? कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। सवाल था फाइकोलॉजी। सवाल क्या है आपका? फाइकोलॉजी। तो शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी होता है। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है। फाइकोलॉजी। ऐसे याद रखें कि स से शैवाल, फ से साफ है। कोड याद रखना है, साफ। स से शैवाल, फ से फाइकोलॉजी। चलिए, तो फाइकोलॉजी किसका अध्ययन? शैवाल का अध्ययन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है? खरीफ फसल, तो ये होती है ग्रीष्मकालीन फसल। ग्रीष्मकालीन फसल मतलब गर्मी के मौसम के समय में इसे लगाया जाता है। तो फसल
तो सवाल था खरीफ फसल, तो खरीफ फसल जून जुलाई में शुरू की जाती है, जून से सितंबर तक इसकी रोपनी चलती है। जैसे धान हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, लास्ट जून में इसकी क्या होती है, धान के बीज खेतों में डाले जाते हैं, उससे मोरी तैयार होती है, फिर इसको जब बारिश शुरू होती है तो धान खेतों में पौधे लगाए जाते हैं। तो जून से सितंबर में इसकी बुआई की जाती है और इस फसल को हम लोग कहते हैं खरीफ फसल। एग्जाम्पल के तौर पर हो जाएगा, खरीफ फसल में आते हैं धान, मक्का, ठीक है ना, धान मक्का, ये सब है खरीफ फसल। रबी फसल की बात की जाए, रबी फसल इसको कहा जाता है शीतकालीन फसल। रबी फसल को क्या कहते हैं, शीतकालीन फसल, शीतकालीन फसल। और शीतकालीन फसल क्या है, जब ठंड का मौसम शुरू होता है तब इसकी खेती होती है, और ठंड समाप्त होते हैं, गर्मी का मौसम जब प्रारंभ होने वाला होता है तब इस फसल को काट ली जाती है। तो रबी फसल में कौन कौन आते हैं, जितने भी दलहन हैं, दलहन जैसे चना हो गया, मसूर हो गया, ये सब रबी फसल हैं। उसके बाद गेहूं देख लीजिए, गेहूं रबी फसल है, चना रबी फसल है, सरसों रबी फसल है, ठीक है ना। तो रबी फसल कब बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। तो जो जून से सितंबर महीने में बोई जाती है उसे कहते हैं खरीफ फसल, और जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है उसे कहते हैं रबी फसल। और इन दोनों के बीच में एक फसल और लगती है जिसको हम लोग कहते हैं नकदी फसल। कौन सी फसल, नकदी फसल। जैसे सब्जियां, लतेदार सब्जियां जो होती हैं, अभी देखिए गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम प्रारंभ हो गई है, गेहूं चने सब कट गए हैं, अब लगेगी कौन सी फसल, नकदी फसल। नकदी फसल में आप देख लीजिए इसमें क्या क्या आ सकते हैं, तो मूंग आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मूंग, सब्जी में आप देख लीजिए कद्दू है, नेनुआ है, ये सब। उसके बाद तरबूज, ककड़ी, खीरा, ये सब आते हैं नकदी फसल में, ठीक है ना। तो ठंड के मौसम के, गर्मी और बरसात के बीच में जो खेती होती है उसको कहते हैं नकदी फसल। उसमें आते हैं मूंग, ठीक है ना, मूंग आ जाएगा, प्याज आ जाएंगे, आपकी हरी सब्जियां जो भी मार्केट में उपलब्ध हैं वो आ जाएंगी, तरबूज आ जाएंगे, ककड़ी आ जाएंगे, उसके बाद खरबूज आ जाएगा, ये सब नकदी फसल है, ठीक है। तो खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है, जून से सितंबर महीने में। ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधों का प्रजनन अंग, तो पौधों का प्रजनन अंग फूल होता है। पौधों का प्रजनन अंग फूल। फूल में ही देखिए, फूल में 2 भाग पाए जाते हैं, स्त्री केसर और केसर, यानी पुमंग और जयांग। पुमंग होता है फूल का नर जनन अंग और जयांग होता है मादा जनन अंग, ठीक है ना। जयांग क्या होता है, मादा जनन अंग पुष्प का। तो इसी पुष्प में निचले क्रम में पाए जाते हैं अंडाशय। क्या पाए जाते हैं, अंडाशय। ऊपर का भाग वर्तिकाग्र होता है, उसके बाद वर्तिका, और वर्तिका के बाद अंडाशय। तो जब परागन की क्रिया होती है, परागन किसी भी माध्यम से हो सकता है, कीट के माध्यम से, हवा के माध्यम से, तो यानी जो परागकण होते हैं वर्तिकाग्र पे आते हैं। वर्तिकाग्र पर आने के बाद वो क्या होता है, उसमें अंकुरन होता है, वह वर्तिका में पहुंचते हैं। वर्तिका में पहुंचने के बाद चिपचिपा हो जाता है और उसके बाद वो पहुंचता है अंडाशय में। कहाँ पहुंचता है, अंडाशय में। और अंडाशय में पहले से बीजांड होते हैं, तो बीजांड के माध्यम से उनका विकास होता है। किसका विकास, फल का। और फल में क्या बनते हैं, बीज। तो बीज जब पैदा हो जाएगा, बीज जब जन्म ले लेगा तो अपने तरह की नई प्रजाति को विकसित कर सकता है। तो पौधों का प्रजनन अंग क्या है, फूल। पौधों का प्रजनन अंग फूल। आगे देखें, कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता, तो कौन सा विटामिन दूध में नहीं